श्री महाभारते खिल्ल भागे 7वां श्री कृष्ण और बलराम का व्रज में घुटनों के बल चलना और श्री कृष्ण का उलूखल में बंद करके यमल अर्जुन भंग की लीला करना। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुछ काल बीतने पर वे दोनों सौम्य बालक जिनके नामकरण संस्कार हो चुके थे और जो कृष्ण और संकर्षण नाम से प्रसिद्ध थे, घटना के बल चलने फिरने लगे। बचपन से ही वे दोनों बच्चे एक दूसरे में अंतर्भूत से होकर के एकता को प्राप्त हो गए थे। ऐसा जान पड़ता था कि वे दोनों एक ही शीर धारण करते। वे दोनों भाई बाल चंद्र और बाल सूर्य के समान कांतिमान थे। वे दोनों मानो एक ही सांचे के ढले हुए थे, अर्थात अभिन्न और जन्म रहित थे। एक सी शैया, आसन और भोजन का उपभोग करते थे, एक समान वेश धारण करते थे और एक ही शिशु व्रत का पालन करने वाले थे। वे एक ही कार्य में संलग्न थे और एक ही शरीर के दो भाग से प्रतीत होते थे। उनकी दिनचर्या एक सी थी। वे महाप्रकर्मी बालक एक ही पिता के शिशु थे। लोगों की दृष्टि में वे एक जैसे कद के थे। उन्होंने देवताओं के दुष्ट दमन और धर्म स्थापन रूप सिद्धांत के पालन के लिए मानव शरीर ग्रहण किया था। वे संपूर्ण जगत के संरक्षण होकर भी गोप बालक बन गए थे। वे दोनों भाई एक दूसरे से मिली हुई क्रीड़ाओं द्वारा शोभित होते थे। जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंद करके एक साथ हो गए हों। उन दोनों की भुजाएं सर्पों के शीर के समान जान पड़ती थी। वे उनके द्वारा सब और चलते फिरते और सरकते थे। उस समय धूल से भरे हुए शीर वाले वे दोनों भाई दर्प भरे दो हस्ती शावकों के समान शोभा पाते थे। कहीं तो उनके दीप्तिमान अंगों में राख लिपट जाती और कहीं वे करसी अर्थात कंडों के चूर्ण से नहा उठते थे। ये वहां अग्नि के दो कुमार शाख और विशाख के समान सुशोभित होते हुए सब और दौड़ लगाते थे। कभी घिसे हुए घुटनों के बल सरकते हुए श्री कृष्ण बलराम बड़ी शोभा पाते थे। कभी वे बछड़ों के स्थानों में जाकर के खेलने लगते और सारे अंगों तथा सिर के बालों में गोबर लपेट लेते थे। कांति रूपनी श्री से सेवित होकर के वे दोनों भाई अनुपम शोभा पाते और पिता को आनंद प्रदान करते थे। कभी कभी बाल स्वभाववश किसी किसी के विपरीत कार्य कर बैठते और जोर जोर से हंसने लगते थे। वे सदा क्रीड़ा कौतूहल में ही लगे रहते थे। उनके सिर के घुंघराले बाल नेत्रों पर लटक करके उन्हें व्याकुल एवं चंचल बना देते थे। उन दोनों के मुख चंद्रमा के समान थे, अतः वे सुकुमार बालक बड़े सुहावने लगते थे। वे क्रीड़ा में ही आसक्त होकर के सारे ब्रज में विचरते रहते थे। उन दोनों अत्यंत मत वाले बालकों को सर्वत्र जाते देखकर भी नंद गोप रोक नहीं पाते थे। तब एक दिन यशोदा मैया अत्यंत कुपित होकर के कमल नयन श्री कृष्ण को एक गाड़ी के पास ले जाकर के बारंबार डांटने फटकारने लगी। इतना ही नहीं, उसने उसके पेट और कमर में रस्सी बांध करके उस रस्सी को ओखली में कस दिया और कहा, अब जा सको तो जाओ। इतना कह करके वे घर के काम धंधों में लग गई। यशोदा के कार्य में तत्पर होते ही लाला कन्हैया बाल लीला करता और ब्रज के लोगों को विषय में डालता हुआ आंगन से निकला। वह ओखली को घसीटता हुआ वन की ओर चला। मार्ग में एक साथ उत्पन्न हुए दो अर्जुन के वृक्ष थे जो बहुत बड़े हो गए थे। कन्हैया अपनी ओखली को खींचता हुआ उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच से होकर के निकला।
खींचते हुए कन्हैया के उदर से बंधी हुई वह ओखली टेढ़ी होकर के उन दोनों अर्जुन वृक्षों की जड़ में जा लगी और वहीं अटक गई। फिर तो उसने उन वृक्षों सहित ओखली को जोर से खींचा। बालक कन्हैया द्वारा वेग से खींचे गए वे दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ और शाखाओं सहित टूट करके गिर पड़े और वह अपने दिव्य बल का आश्रय लेकर के गोपों को दिखाने के लिए उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंसने लगा। उस बालक के प्रभाव से वह रस्सी और भी दृढ़ हो गई। जमुना तीर के मार्ग पर खड़ी हुई गोपियों ने जब बाल कृष्ण को उस अवस्था में देखा तब वे आश्चर्यचकित होकर के करुण क्रंदन करते हुए यशोदा जी के पास दौड़ गए। उन सब के मुख पर घबराहट छाई हुई थी। उन गोपांगनाओं ने यशोदा से कहा, यशोदा जी वेग से आओ आओ, सब ब्रह्म के कारण तुम विलंब क्यों करती हो। व्रज में वे दोनों अर्जुन वृक्ष थे जहां हमारी प्रत्येक याचना और मनोती सफल होती थी। वे दोनों वृक्ष तुम्हारे पुत्र के ऊपर गिर पड़े। जैसे बंधा हुआ बछड़ा हो उसी प्रकार उधर से मजबूत रस्सी से बंधा हुआ तुम्हारा वह बालक उन वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंस रहा। अपने को पंडित मानने वाली मूढ़ दुर्बुद्धि यशोदे, उठो चलो हमारे साथ और अपने जीवित पुत्र को जो मानो मौत के मुख से बच करके निकला है घर ले आओ। यशोदा भयभीत होकर सहसा उठी और हाहाकार करती हुई उस स्थान पर गई जहां उसके लाला ने उन दोनों वृक्षों को धराशायी कर दिया था। उसने अपने पुत्र को उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा देखा तो रस्सी से पेट में बंधी हुई ओखली को अपनी ओर खींच रहा था। गोपियां और बड़े बूढ़े गोपों सहित सारे ब्रज में उस समय इस घटना की चर्चा होने लगी। गोपों के यहाँ जो ये महान और अद्भुत घटना घटित हुई थी इसे देखने के लिए चारों ओर से लोग आने लगे। वन में विचरने वाले वे गोप अपनी इच्छा के अनुसार वहां आकर के कहने लगे, आहो ब्रज के ये दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे, इनको किसने गिरा दिया। ना आंधी चली, ना वर्षा हुई, ना बिजली गिरी और ना किसी हाथी ने ही आकर के टक्कर मारी। इन सब दोषों के बिना ही ये दोनों वृक्ष किसके द्वारा गिराए गए। जड़ से अलग हो जाने के कारण पृथ्वी पर गिरे हुए इन दोनों अर्जुन वृक्ष जलहीन बादलों के समान शोभा रहित हो गए हैं। नंदगोप, यदि ये दोनों वृक्ष इस गोष्ठ में लगाए गए थे और समस्त घोषवासियों का कल्याण करते थे तो आज इस अवस्था में पहुंचकर भी ये दोनों आप पर प्रसन्न नहीं हैं, जिससे विशाल होने पर भी इन वृक्षों ने पृथ्वी पर गिरते समय तुम्हारे बालक को जीवित छोड़ दी। इस ब्रज में यह तीसरी बार उत्पातिक घटना हुई है। पूतना का विनाश, छकड़े का उलटना और वृक्ष का धराशायी होना, ये तीनों उपद्रव यहाँ हो चुके। इस स्थान पर हमारे इस ब्रज का रहना अब उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि यहाँ अशुभ परिणाम की सूचना देने वाले उत्पात दिखाई देते हैं। इतने ही में नंदगोप ने सहसा बंधन खोल करके श्री कृष्ण को ओखली से मुक्त कर दिया और मानो वह बालक मरकर पुनः जी उठा हो, ऐसा मानते हुए वे देर तक उसे अपनी गोद में चिपकाए रहे। उस समय वे कमल नयन श्री कृष्ण की ओर देखते देखते तृप्त नहीं होते थे। तब नंद गोप यशोदा की निंदा करते हुए घर में गए। साथ ही अन्य सब गोप भी ब्रज में ही पधारे। उस दाम अर्थात रस्सी से उदर में बांधे जाने के कारण श्री कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। ब्रज में गोपियां उसी नाम से उसकी लीलाओं का गान करने लगी। भरत श्रेष्ठ ब्रज में निवास करते समय बालक श्री कृष्ण की ऐसी ही आश्चर्य में लीलाएं होती रहती थी।
इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में यमल अर्जुन भंग विषयक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।